तो भैया बात ऐसन बना, हम आपके मोजा दिखावते। ई मोजा राती में एक पहिने हैं। रात के हमरे जूड़ी दई की बुखार आ रहा, यानी ठंडा लागत रहा और रजाई ओढ़े के बाद ठंडा ना आ जात रहा। तो फिर का करे, हम पहले मोजा पहने, स्वेटर पहने, फिर ओढ़े रजाई, फिर जाए के मतलब थोड़ा सा मुझे ठंडी मतलब कम लगने लगी और मैं कब नींद में आ गई पता नहीं चला। जब मेरी आँख खुली तो मुझे बुखार था। बुखार होने के बावजूद घर के काम करने ही पड़ते हैं। जैसे कि आज मेरी बेटी का पेपर है और बेटी का पेपर 10:30 बजे सुबह से 1:30 बजे का है, क्योंकि यूपी बोर्ड वालों का 8:30 बजे से होता है, सीबीएसई बोर्ड वालों का 10:30 बजे से पेपर है और आईसीआईसी बोर्ड वालों का मुझे नहीं पता, क्योंकि भाई बच्चे जिसमें पढ़ते हैं वही पता होता है। इतनी ज़्यादा मुझे लगता है टेंशन लेने के बाद, मतलब बहुत ज़्यादा मैं टेंशन लेती हूँ कि मतलब अभी तो मैं आज पतली लग रही हूँ, फेस भी थोड़ा सा उतरा उतरा है। ये सब ना बुखार की वजह से है। और बुखार क्यों हुआ है? क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से साल में हल्की फुल्की जुकाम तो मुझे हो जाता है, लेकिन बुखार बहुत कम हुई होता है। तो बस ऐसे चेहरा उतरा हुआ क्योंकि बुखार है, दवा ली है। थोड़ा शरीर मतलब से जुकाम बुखार की वजह से शरीर टूटता है। जब शरीर में बुखार होता है ना, तो ऐसे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द था। मुझे प्यास भी लगी थी, क्योंकि पता नहीं क्यों प्यास लगी थी सुबह सुबह। रात में मैंने 3 बजे दवा ली बुखार की, जो कि घर में रहती है, परमानेंट पड़ी ही रहती है। यहाँ पे पद्देव जी सब्जी कटिंग में लग चुके हैं। बेटी का पेपर था, ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं था क्योंकि बहुत ही पेन हो रहा था शरीर में। दवा लेने के बाद भी दर्द था और आज मेरा नहाने का मन नहीं हो रहा था। रीज़न क्यों? मुझे अंदर अंदर ठंडी लग रही थी। फिर मैंने सोचा बहुत सुबह है, सुबह सुबह मैंने सोचा, पद्देव जी बोल रहे थे कि जल्दी खाना बना दो, 9 बजे निकलना होता है, क्योंकि जहाँ पे सेंटर गया है थोड़ा सा दूर है, तो आधे घंटे जाने में लग जाता है और आधे घंटे पहुँचने, मतलब आधे घंटे पहले पेपर शुरू होने से पहले पहुँच जाना होता है। तो 1 घंटे पहले निकलते हैं, यानी 10:30 बजे से पेपर होता है तो 9 बजे निकल जाते हैं। 9 बजे निकलने के लिए 8:30 बजे खाना पीना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे बस सबसे पहले उठ करके मैंने 1 गिलास गुनगुना करके पानी पिया, उसके बाद चाय बनाई। थोड़ा सा चाय पी लेंगे तो अच्छा लगे। और उसके बाद मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बनाना था। मैंने सोचा सब्जी रोटी बना देंगे, खा के चले जाएंगे। और यहाँ पे 1 बादाम था, मैंने 4-5 बादाम बच्चों के लिए दिया था, भिगोया था कि गौरी का पेपर है। सच बताऊँ ना, बादाम भिगोने की वजह से खाया नहीं जाता। क्या क्या भिगोऊँ, सबका अलग अलग रूटीन होता है। तो पद्देव जी ने शिमला मिर्च, मैंने कहा शिमला मिर्च की जो है बीज निकाल दो आप। आज मैं अपने तरीके से कटिंग करूँगी जैसी सब्जी बनानी है। तो आज मुझे क्रंची सब्जी बनानी है, यानी शिमला मिर्च को थोड़ा सा फ्राई करके हल्का सा, जैसे इसको पनीर, चिली पनीर बनाते हैं उसी तरीके से बनाना था मुझे पनीर की सब्ज़ी। तो मैंने पनीर को ऐसे क्यूब्स में काट लिए हैं और प्याज को भी ऐसे क्यूब्स में काट करके उसके अलग अलग परत मैंने अलग अलग कर लिए। साथ ही मैं सिंपल मसाले में बनाऊंगी, प्याज टमाटर के मसाले में बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे 3 प्याज ली थी, जिसके मैंने छिलके अलग अलग किए हैं। 1 प्याज को मैंने रफली चॉप किया है, इसका मैं प्यूरी बनाऊंगी। तो आज मैंने कहा बैठे बैठे ही सारे काम कर लूँगी, क्योंकि भाई शरीर में दर्द है, तबीयत ठीक नहीं है, मौसम चेंज हो रहा है। वही तो मैं सोच रही हूँ कि मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है, सब दिन होता ना एक समाना वाला। यहाँ पे मैंने धनिया की पत्ती की डंठल का मैं यूज़ ज़रूर करती हूँ, उससे क्या होता है ना, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कटिंग चॉपिंग का काम कर लिया है और प्याज वाज को कट करके मैंने मसाले वाले में डाला। 1 ही प्याज थी, तो आज मैंने छोटा वाला जार यूज किया है। अब मैं ज़्यादा प्याज रहेगी तो बड़ा वाला जार यूज करूँगी, क्योंकि छोटे वाले जार में क्या होता है ना, ऐसे ऊपर आने का डर रहता है। और उसके बाद 2 टमाटर लिया था मैंने, उसको भी काट लिया। तो मैंने सोचा सबसे पहले मसाले तैयार कर लेती हूँ, तभी सब्ज़ी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैंने प्याज पीस लिया है, इसको मतलब निकाल लेते हैं और इसी जार में हम टमाटर को भी पीस लेते हैं। तो बस टमाटर पीस करके और हम सब्ज़ी बनाना शुरू कर देते हैं। और ऐसा लगता है ना कि हमें प्रोटीन लेना चाहिए, तो बस प्रोटीन में बस पनीर तो बहुत ही अच्छा होता है, प्रोटीन का सोर्स होता है। पनीर खाना ही चाहिए वेट लॉस में, लेकिन रोज़ रोज़ कहाँ मिल पाता है, कौन लेने जाए। घर में फाड़ो ना, तो भाई घर में दूध होना चाहिए फाड़ने के लिए। अब पता नहीं क्यों थोड़ा सा सब चीज़ें मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को, कैसे बताऊँ, मतलब कि सब चीज़ें सब रोज़ नहीं मिल सकती, कुछ ना कुछ कमी बेसी रहती है घर में। तो वही कहने का मतलब होता है, सब कुछ एक समान नहीं हो सकता, सब दिन एक समान नहीं हो सकता, सब कुछ घर में अवेलेबल नहीं हो सकता, कुछ घटा बढ़ी लगी रहती है। तो आप मेरे कहने का मतलब समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच सरसों का तेल डाला था, उसके बाद इसमें प्याज और शिमला मिर्च को मैंने फ्राई कर लिया था। बस उसको फ्राई करके निकालने के बाद बहुत थोड़ा सा तेल डाला है, उसके बाद जीरा डाला है, सूखी लाल मिर्च डाली है, तेज पत्ता डाला है और थोड़ा सा जो मैंने मसाला पीस के रखा था। बहुत ज़्यादा मसाला मैं इसमें भर भर के नहीं डालूंगी, क्योंकि अगले 2-3 दिन से हम लोग मसालेदार ही सब्जी खा रहे थे। मसालेदार सब्जी 2-3 दिन लगातार खा लो ना तो मन भर जाता है, फिर फीका फीका दाल चावल खाने का मन होता है। तो उसके बाद यहाँ पे जैसे ही प्याज हमारा पक चुका था, इसमें मैंने डाल दिया टमाटर जो मैंने पीस करके रखा है, इसको भी अच्छे से पकाऊंगी। और इसमें मैं थोड़ा सा बस पनीर मसाला डालूंगी
आधा चम्मच मैं इसमें पनीर मसाला डालूंगी, आधा चम्मच मैं इसमें किचन किंग डालूंगी, आधा चम्मच मैं हल्दी पाउडर डालूंगी और 1 चम्मच भर करके अभी जो मसाला मैंने डाला है धनिया, सौंफ, जीरा, अजवाइन, मेथी, ये सब जो मैं पाउडर बना के रख दी इसको मैंने डाला है। तो बस यही मसाले इसमें जाएंगे, मसाले अच्छे से पक जाएंगे। उसके बाद मैं मसाले को मैं पकने के लिए टाइम दूंगी। ये पूरा आधा किलो पनीर है, आधा किलो की पनीर की सब्ज़ी बना दो ना 2 बार आप 4 लोग बड़े आराम से खा सकते हो। मतलब इसमें शिमला मिर्च भी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसे सुबह बनाऊंगी ना तो सुबह और दोपहर दोनों टाइम का काम आराम से हो जाता है। मसाला अच्छे से पक चुका था, इसमें मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है, उसके ऊपर 2 लगभग आधी चम्मच मैंने देसी घी डाला है। और ये अभिलाषा जी की टिप्स है कि जब मसालेदार कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाती है ना तो उसमें मेथी, कसूरी मेथी के ऊपर थोड़ा सा देसी घी डाल देती हैं। तो मसाला अच्छे से पक चुका था, उसमें मैंने ऐड कर दी है शिमला मिर्च और प्याज, उसके ऊपर से पनीर ऐड कर दिया है। अब वेट लॉस के लिए बना रहे हैं, वजन कम करने के लिए बना रहे हैं तो भाई तेल और घी की मात्रा कम ही करनी चाहिए। लेकिन वही बात होती है, अगर मैं अपने लिए खुद के लिए बनाती तो बस ऐसे पनीर ही मैं कच्चा खा लेती, इसको डीप फ्राई वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अब इसको सबको खाना था तो मुझे इसको थोड़ा सा फ्लेवरफुल बनाना था, थोड़ा सा चटपटा बनाना था, इसलिए मैं पनीर को ऐसे ही कच्चा ऐड कर देती हूँ जैसे ही रहता है। तो बस सब्जी को ढक दिया, ऊपर से धनिया की पत्ती डाल दी, फटाफट से आटा मार के तैयार कर लेते हैं, रोटी बनाते हैं, इन सबको खाना देते हैं, ये लोग खा पी जाएंगे। फिर अपना आज मैं सोच रही थी मैं लेट से नहाऊंगी, मेरा नहाने का मन नहीं हो रहा था। जब तबीयत ठीक ना रहा, ऐसे जड़ैया सी लग रही थी, मतलब जड़ाई देखी बुखार आ रहा था, अंदर से बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि आज मैं खाना बनाऊं। यही मैं कह रही थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तब भी तुम लोग मेरे से काम करवाते हो। भाई काम करेगा कौन, या तो बेटी करे या तो पद्देव जी करे। बेटी और पद्देव जी को तो भाई एग्जाम में जाना था, बेटी को एग्जाम देने जाना था, पद्देव जी को लेके जाना था। अगर ये घर के काम करते तो फिर ये सब काम कौन करते। ऐसा नहीं था पद्देव जी बैठे थे काम नहीं कर रहे थे। हालांकि मैं उनके सामने बिल्कुल तारीफ नहीं करती हूँ, कहती हूँ अगर उनके सामने तारीफ करूँगी तो मेरे कोई काम नहीं करेंगे, इसलिए मैं आप लोगों के सामने तारीफ करती हूँ उनकी भर भर के, उनके सामने नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने किचन की साफ़ सफाई कर दी थी, बर्तन मैंने ऐसे ही रख दिए कि मैं बर्तन बाद में धुलूंगी, मन नहीं हो रहा था अभी, जितना हो सका था मैंने कर लिया था। एक बार ये हुआ कि चलो भाई बेटी अपना आराम से पेपर देने जाएगी और बोर्ड का पेपर है और खा पी के जाएगी। पनीर की सब्ज़ी मैंने इसलिए बना दी थी कि ताकि देर तक पेट भरा रहता है पनीर की सब्ज़ी खाने से, और बेटी का पेपर भी था तो मनपसंद खाना मिल जाए तो बच्चों का मन फ्रेश रहता है, मूड फ्रेश रहता है, अच्छा लगता है बच्चों को, इसलिए मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। आज पूजा पाठ किया, उसके बाद मेथी दाना का पानी मैंने भिगोया था। आज मैं इसको गुनगुना नहीं करूँगी, मेथी दाना को एज कच्चा ही खाऊंगी और पानी को ऐसे नॉर्मल तरीके से पी लूँगी। नहा के आए थे तो मुझे ठंडा ठंडा लग रहा था, पूजा पाठ किया, बस बाहर धूप में कुर्सी लेकर के बैठ गए और यहाँ पे मैंने पानी पी लिया और मेथी दाना को मैं चबा के खा लूँगी। बहुत अच्छा लगता है, कड़वा बिल्कुल नहीं लगता। मेथी दाना ऐसे लगता है कुछ चीज़ें हम खाते हैं तो उसकी आदत पड़ जाती है, फिर वो कड़वा। तो बस मेथी दाना खाया। अभी मैं कम से कम 20 मिनट का इंतज़ार करूँगी, उसके बाद अपना लंच करूँगी। आज आप लोग देख रहे होंगे मेरे थाली में 2 रोटी है, लेकिन मैंने 5 रोटी खाई है, झूठ नहीं बोलूँगी, आज मैंने 5 रोटी खाई है। सबसे पहले मैंने ये सोच लिया है कि अब मैं पेट भर करके खाऊँगी, यानी पेट भर के तो खाती थी, लेकिन ये होता था मतलब जैसे मेरी पहले की जो डोज थी 5 रोटी 6 रोटी खाती थी, चावल भी खाती थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं अपनी खुराक बढ़ाती हूँ ताकि मेरे शरीर को लगे कि हाँ ये मुझे पेट भर के खाना दे रही है। तो अगले मुझे 10 दिन तक पेट भर के खूब खाना खाना है, जितनी मुझे पेट में भूख है, उसके बाद धीरे धीरे करके कम करना है। तो एक बार अगर आपका वजन जैसे घट नहीं रहा है ना तो आप अपनी डाइट चेंज कर लो, यानी थोड़ा जितना आप खा रहे हो उससे कैलोरी थोड़ा सा बढ़ा दो। यानी अगर आप 2 रोटी खा रहे हो तो 2 की जगह आप 4 कर सकते हो, 5 कर सकते हो। तो थोड़ी सी कैलोरी बढ़ाओ और उसके बाद फिर कैलोरी घटाओ, तो फिर आपका वजन घटना शुरू हो जाएगा। और ऐसा मेरा बेटे का कहना है। बहुत सारी मैंने वीडियो देखी है। और उसके बाद जिस दिन मैं सोचती हूँ आज चीनी गुड़ नहीं खाना है, उस दिन कॉलोनी में मिठाई आ जाती है। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखो हाँ ये इतनी मिठाई कॉलोनी से आई थी। तो जिस दिन ये सोचो कि आज मीठा नहीं खाना, चीनी नहीं खानी, मिठाई से दूर रहना है, तो उस दिन कहीं ना कहीं से मिठाई आई जाती है। ऐसा कई बार होता है हमारे साथ। तो बस ये मिठाई देखिए आप लोग भी, मैंने कहा आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो 1 लड्डू भी मैंने आज पूरे दिन में खाया था। और उसके बाद शाम का टाइम है, बेटी पेपर दे के आई, पद्देव जी आ गए थे, तो बस उनकी डिमांड होती है चाय पिलाओ। हालांकि मैंने लड्डू दे दिया था खाने को कि आप भी लड्डू खा लो, लेकिन लड्डू खाने के बाद जिसकी जो क्रेविंग होती है वो तो भाई रहती ही रहती है। कोई भी चीज़, कोई भी आदत इतनी जल्दी नहीं छूटती। तो फिर मैंने बनाई चाय अपने लिए, पद्देव जी के लिए, बेटी को मैंने दे दिया खाना, वो खाना खाएगी। एक बार कुछ सोचा चाय यही लोग बनाए मैं पीऊँ, लेकिन बेटी पेपर दे के आई थी और पद्देव जी वही धूप से आए थे, तो फिर मैंने कुछ नहीं बोला, शांति से मैंने चाय बनाई। बुखार मुझे था, फिर उसके बाद चाय पी, उसके बाद मैंने दवाई खाई। आज मैंने बिल्कुल बिस्तर से मतलब बहुत कम उठी। वीडियो शूट कर लिया ये दिखाने के लिए कि सब दिन मैं ठीक नहीं रहती, किसी किसी दिन तबीयत भी ख़राब हो जाती है, कि किसी किसी दिन मूड भी ख़राब हो जाता है, किसी किसी दिन घर में सब कुछ अवेलेबल रहता है, किसी किसी दिन ग्रोसरी का सामान खत्म, कभी सब्जी ख़त्म हुआ। तो कहने का मतलब ये है ना कि मतलब हम जैसा देखते हैं वैसा होता नहीं, जैसा होता है वैसा देखता नहीं।
तो ये बात होती है। सोशल मीडिया पे आजकल सब अच्छी चीज़ें ही ज़्यादा शेयर करते हैं, मतलब अच्छी चीज़ें ही शेयर करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हमारी तरह सब लोग सही बोले। रात के खाने में मैंने 3 रोटी ली है, तो आज मैंने टोटल 5 3 8 रोटी खाई है, चावल नहीं खाए क्योंकि बना ही नहीं था। शाम के टाइम मैंने यही सब्जी बनाई थी, मेथी और आलू की, थोड़ी सी पनीर की सब्जी बच गई थी, मैंने लिया, पतिदेव जी को साथ लिया। मैंने कहा चलो 10 मिनट की वॉक करते हैं। ऐसा कहते हैं ना, ऐसा मैंने सुना है कि खाना खाने के बाद अगर आप 10 मिनट की वॉक कर लेते हो ना, तो आपका जो शरीर होता है ना, वो सोने के बाद भी आपका कैलोरी बर्न करता है, यानी इकट्ठा नहीं करता। तो मैंने कहा चलो भाई ये भी करके देख लेते हैं, जब इतना सब कुछ कर लिए हैं तो ये भी कर लेते हैं। तो अभी मैं टहलने आ चुकी हूँ पतिदेव जी के साथ और अपनी कॉलोनी में ही टहल रही हूँ, ज़्यादा दूर नहीं आई हूँ, यहीं से यहीं तक टहलूंगी। मुँह काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है बुखार की वजह से। ऐसे देखो, जब बुखार हो जाता है ना तो चेहरा उतरा उतरा सा लग रहा है। तो मैंने कहा चलो भाई वीडियो नहीं बनाएंगे तो आप लोगों को पता कैसे चलेगा। तो वीडियो बनाने का यही रीज़न होता है कि आप लोगों को बताना है। खाना खाने के बाद, बर्तन धुलने के बाद 10 मिनट की मैंने वॉक करी है। फिर आज का ब्लॉग भी यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे नए ब्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि।